राइट दोस्तों, अगर आप यूएई के किसी भी एमिरेट्स में रहते हो, चाहे आप दुबई के अंदर रहते हो, आबू धाबी के अंदर रहते हो, शारजा के अंदर रहते हो, अलेन के अंदर रहते हो, फिर अन्य किसी भी एमिरेट्स में रहते हैं और दोस्तों आपको दुबई क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको 2026 के अंदर दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से आवेदन करना है। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। 2025 का मैंने वहाँ पे प्रोसेस बताया था। बाकी अभी यहाँ पे जो इसका यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन में भी बदलाव हुए हैं, तो वो सब कुछ भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास में होता है तो किसी भी तरह की आप गवर्नमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं यूएई के अंदर, प्राइवेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक खाता आप ओपन करना चाहते हैं किसी भी बैंक के अंदर तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना चाहती है तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कहीं पर जॉब करना चाहती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और भी कई सारी चीज़ों के लिए आप दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ जानकारी जान लेते हैं कि कैसे आपको इसका लिए आवेदन करना है और यदि आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो क्या क्या सर्विस फीस लगने वाली है, तो सब कुछ यहाँ पे एक साथ डिटेल के साथ जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे दुबई पीसीसी, ठीक है जी, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ये वाली वेबसाइट आएगी, तो इस वाले वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस वाले वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे जो ये वाला पेज है ना, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको होम स्क्रीन पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा दुबई पुलिस की इस वाली वेबसाइट पर। ठीक है जी, अब देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सर्विसेज करके ये वाला सेक्शन मिलेगा, तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस एरो वाले बटन पर आपको कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट सर्विस से आप इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है, पहले इसके बारे में सभी बेसिक्स डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अभी देखो दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, ये इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो आप आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल यूएई के अंदर बिना अपना क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होता है उसके दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपका किसी भी तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड है यूएई के अंदर नहीं है। और दोस्तों ये जो सर्विस होगी ये पेड होगी, इसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा। 5 दिन का यहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है जी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में हो सकता है कि आपको पहले ही ईमेल आईडी पर आपका यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की पीडीएफ होती है वो आपको मिल जाए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर्विस फीस की बात करूँ दोस्तों, अगर आप यूएई के नागरिक हैं, ठीक है जी, तो ऐसे में 100 दिरहम का चार्ज है। रेजिडेंस है यानी कि आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, फिलीपींस से है, या फिर अन्य देशों से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यूएई के अंदर ही रहते हैं या फिर यहीं पे काम करते हैं और अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो ऐसे में 200 दिरहम का यहाँ पे चार्ज है वो लगने वाला है। आउटसाइड यूएई की है तो ऐसे में 300 दिरहम का है और यहाँ पे $88 का जो चार्ज होगा वो रहेगा। नॉलेज एंड इनकन्वेंस की बात करूँ तो 20 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है और एडिशनली फीस यदि अप्लाई होती है सर्विस सेंटर के थ्रू, ठीक है, तो 100 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कैश के माध्यम से या फिर आप एप्पल के पे के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल फ़ोटो की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और प्रीवियस आपको रेजिडेंस वीज़ा की कॉपी की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो ऐसे में आप इस सुविधा का लाभ आसानी से ले पाएंगे। आप यहाँ पे कॉल सेंटर के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दुबई नाउ एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट पर जा करके वहाँ से भी इसका लाभ ले सकते हैं। दुबई पुलिस एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी, या फिर आप दुबई पुलिस वेबसाइट के माध्यम से भी, पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी और स्मार्ट पुलिस स्टेशन होते हैं उनके माध्यम से भी आप इन सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। वर्किंग आवर्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 24/7 आपको इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी और पुलिस स्टेशन के अंदर दुबई के अंदर 7:30 बजे से सुबह के और रात के 10 बजे तक आपको इसकी सुविधा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब देखो, अगर आप दुबई क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले रहे हो ना, तो ऐसे में आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए। गाइस सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपके पास में एमरेटिस आईडी अगर आपके पास में मौजूद है तो ऐसे में जो प्रोसेस होगा काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले है कि आपके पास में एमरेटिस आईडी होनी चाहिए, या तो आपके पास में वैलिड एमरेटिस आईडी होनी चाहिए। अगर आपकी एमरेटिस आईडी है एक्सपायर हो गई है तो तब भी आप उसका इस्तेमाल है दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको अपनी सभी पर्सनल डिटेल होते हो बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि अगर आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किसी भी तरीके से मिसयूज करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ लीगल एक्शन है वो भी हो सकता है, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। और जो आवेदक व्यक्ति होगा वो वांटेड होगा, ठीक है, इसके लिए बोला गया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह की कोई भी सर्विस होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और गाइज आउटसाइड यूई के नागरिक है, ठीक है, तो ऐसे में आपको जो प्रीवियस आपका एंट्री होगी उसकी डिटेल को भी यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। एमरेटिस आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आपको अपनी फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए ऑफिशियल वर्किंग आवर के लिए आपको अल-कुसैस पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस यहाँ पे जो है पोर्ट्स पुलिस हो गया या फिर अल रज़दिया पुलिस हो गया स्टेशन, जबल अली पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे जा करके आपको अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको अपनी डिटेल है वो भी वेरीफाई करनी होगी अगर आपके पास में एमरेटिस आईडी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आवेदक व्यक्ति आउटसाइड है यूई के, और गाइज यहाँ पे आप यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है, ठीक है जी, तो ऐसे में आपको यूई एम्बेसी, इसके अलावा फिंगरप्रिंट कॉपी और यहाँ पे आपको इन डिटेल को वेरीफाई करते हुए रहना होगा। और सभी आपको जो ये फीस होगी यहाँ पे तो दोस्तों वो रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी 3 महीने की होगी, यानी कि इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जैसे कि इशू डेट से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ तक आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सर्टिफिकेट को अप्लाई करते समय किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, फिर कुछ आप पूछना चाहती है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए नीचे की तरफ आपको स्टार्ट सर्विस करके देखने को मिल जाएगा एक सेक्शन, तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं यूई पास के माध्यम से, ठीक है जी। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद एज ए गेस्ट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की डिटेल होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। जो आपने यहाँ पे डिटेल एंटर करी होगी आपकी डिटेल को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाले मेथड पर भेजा जाएगा, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर एप्पल पे के माध्यम से आप इसकी फ़ीस है वो पेमेंट कर पाएंगे। जैसे ही कन्फर्मेशन आपको मिल जाता है तो दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर यहाँ पे दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपकी PDF के अंदर आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन की जो डिटेल होती है, सबसे पहले यूज़र टाइप, किस टाइप के आप यूज़र हैं, तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी एमरेटिस आईडी का यहाँ पे नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर अपना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। दोबारा से ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट पर्पज़ यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप इस सर्टिफिकेट का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं,
आप यहाँ पे वर्किंग के लिए, मैरिज के लिए, स्टडी के लिए या फिर आप अन्य किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कई सारी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे रेजिडेंस के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती है, वेपन लाइसेंस लेना चाहती है, फिर अन्य किसी भी तरह कोई भी आप यहाँ पे सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी दोस्तों अभी हम यहाँ पे वर्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको वर्क करके सेक्शन मिलेगा, तो वर्क वाले सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट पार्टी है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर है फिर प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर सिलेक्ट करना है और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट लैंग्वेज किस टाइप की चाहती है, अरेबिक या फिर इंग्लिश, अभी हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट एंट्री है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। अगर आप बैंक खाता वगैरह के इस्तेमाल करना चाहती है तो उसके लिए भी यहाँ पे बैंक खाते भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि बैंकों के नाम भी देखने को मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे मसरेक बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे बोला जाएगा कि जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया था क्या वो आपके पास में मोबाइल नंबर मौजूद है, यदि है तो येस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से अपना मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके डिटेल को वेरीफाई करने के लिए एक OTP भेजेगा, तो उस OTP को जस्ट यहाँ पे आप एंटर करेंगे और जैसे आप OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल के लिए आपको यहाँ पे बोला जाएगा, तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन सभी को आप एक बार एग्री कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको पे नाउ करके सेक्शन देखने को मिल जाए, तो पे नाउ वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए बोला है कि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर आप पे लेटर के माध्यम से आप करना चाहते हैं टैबी के, तो वे कई सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और पे वाले सेक्शन पर अभी जस्ट क्लिक कर देंगे। इसके बाद कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV ये सभी डिटेल एंटर करेंगे और इसके बाद पे वाला बटन नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपकी दुबई पे ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है टोटल अमाउंट, और जैसे आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको पेमेंट कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप आसानी से आप यहाँ पे ईमेल आईडी पर आपको PDF इसकी मिल जाती है और यहाँ पे वर्किंग जो टाइम लगेगा यहाँ पे 5 दिन का लगता है, तो जस्ट आपको 5 दिन तक वेट कर लेना है और जैसे ही आपकी डिटेल यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है तो देन आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाता है। अब इसका इस्तेमाल आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिज वगैरह के लिए और फिर कई सारे कामों के लिए अब आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट डिटेल के साथ आपको जानकारी किस तरीके से आपको दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए 2026 के अंदर कैसे आवेदन करना है।